हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन कहानी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा एंड आई एम श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पूठी का राजा सुहेल राजकाज में कुशल था। उसके राज्य में विद्वानों, लेखकों, कवि आदि का खूब सम्मान होता था। महाराज बोले, कविवर, आपकी तेजमयी कविताओं को सुनकर हम प्रसन्न हुए। लीजिए, पुरस्कार ग्रहण कीजिए। महाराज दरबार से लौटकर जब अपने महल पहुंचते हैं तो महारानी कहती है, महाराज, सुना है आप राज दरबार में हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे को बेहिसाब पुरस्कार देते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है महारानी प्रमिला, हम योग्य व्यक्ति को ही पुरस्कार देते हैं। लेकिन महाराज, आप उन्हें पुरस्कार देते ही क्यों हैं? वे आपको छोटी छोटी बातें बता जाते हैं और आप उन्हीं छोटी छोटी व्यर्थ बातों से प्रसन्न हो उन्हें पुरस्कार देते रहते हैं। महारानी, तुम्हारा सोचना ठीक नहीं है। उनके द्वारा बताई छोटी छोटी बातें बड़ी ज्ञान भरी होती हैं। उनसे हमारा ज्ञानवर्धन होता है। अगले ही दिन दरबार में बसंत नाम का एक विद्वान आया तो महाराज बोले, श्रीमन, हमें किसी वस्तु विशेष की महत्वता के बारे में कुछ बताइए। राजन, मैं तुम्हें पानी की महत्वता पर कुछ बातें बताऊंगा। महाराज, पानी जीवन का सार है। पानी के बिना सब व्यर्थ है। इसलिए आप पूरे राज्य में कई नहर, तालाब, बावड़ी आदि खुदवाइए। साथ ही पानी को इकट्ठा करने के लिए बांध भी बनवाइए। ठीक है श्रीमन, मैं आपकी बात अवश्य मानूंगा। राजा सुहेल ने खुश होकर बसंत को 200 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी। उस शाम जब राजा सुहेल महल में पहुंचे तो महारानी बोली, महाराज, सुना है आप आजकल सोना और पानी एक ही तराजू से तोल रहे हैं। महारानी, तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, अनजान ना बने, आज दरबार में बसंत नाम के किसी आदमी ने आपको पानी के विषय में साधारण सी बातें बताई तो आपने उसे पुरस्कार में सोने की 200 स्वर्ण मुद्राएं दे डाली। क्या ये झूठ है? नहीं, ये सत्य है। महारानी, आदमी के जीवन में पानी का महत्व सोने से ज्यादा है। आदमी सोने के बिना जीवित रह सकता है पर पानी के बिना नहीं। महाराज, आप भ्रम में ना रहें। अगर आज खजाना खाली हो जाए तो सारा राजकार्य रुक जाएगा। महाराज, सोना पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पानी के लिए बस घड़े को कुएं में डालना पड़ता है। ठीक है महारानी, मैं तुमसे इस विषय में 8 महीने पश्चात बात करूंगा। इस बीच राजा सुहेल ने बसंत की सलाह पर चलते हुए पूरे राज्य में कई नहर, तालाब खुदवाए, नदी पर बांध बनवाए। जब वर्षा का मौसम आया तो राज्य के ही कुछ लोग बोले, इस बार तो बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई है। हमें किस बात की चिंता है? वर्षा हो ना हो, हमारे महाराज ने राज्य में जो नहर तालाब खुदवाए हैं उनसे सिंचित जल से तो काम चला ही लेंगे हम। उस वर्ष वर्षा हुई ही नहीं, तब वास्तव में ही किसानों ने नदी, तालाब और बांधों में सिंचित जल से खेती को सींचा। एक दिन महाराज महारानी से बोले, वर्षा ना होने से महारानी, तुमने देख ही लिया होगा कि पानी का मोल कितना है। मैं समझता हूँ कि बसंत को सोने की 200 मुद्राएं देना उचित ही था। महारानी को धन का अहंकार था। वे बोली, महाराज, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि नहर, तालाब और बांध बनवाने के लिए आपको राजकोष का सोना ही खर्च करना पड़ा। सोना ना होता तो बसंत आपके पास पानी का महत्व बताने कभी नहीं आता। बसंत ने आपको जो भी बताया सोना पाने के लिए ही बताया था। रानी प्रमिला की बात सुनकर राजा सुहेल खिन्न हो उठे और बोले, महारानी,
इस विषय पर हमने 8 माह के बाद वार्तालाप करने का निर्णय लिया था। अभी 8 माह बीतने में 5 दिन शेष हैं। महाराज, 5 दिन बाद भी मेरा यही निर्णय होगा जो आज है। अगले दिन महाराज रानी से बोले, महारानी, ससारपुर से दूत आया है। महाराज, वह दूत क्या सूचना लेकर आया है? महारानी, सूचना ठीक नहीं है। तुम्हारे पिताजी महाराज गंभीर रूप से बीमार हैं। ओह, पिताजी महाराज बीमार हैं? हाँ महारानी, तुम आज ही उनका हालचाल मालूम करने ससारपुर चली जाओ। मैं अकेली जाऊं महाराज? आप साथ नहीं आएंगे? नहीं महारानी, इस समय मुझे एक विशेष कार्य है, उसे निपटाने के बाद मैं ससारपुर आ जाऊंगा। इस समय तुम ही चली जाओ। उसी दिन महारानी प्रमिला कुछ सैनिकों के साथ ससारपुर के लिए रवाना हो गई। शीघ्र ही उनका काफिला एक घने वन में जा पहुंचा। जब वे वन के काफी अंदर तक पहुंच गए तो महारानी बोली, सैनिक, हमें प्यास लग रही है, खोजकर हमारे लिए पानी लाओ। जो आज्ञा महारानी जी। काफी देर हो जाने के बाद भी जब सैनिक वापस नहीं लौटा तो रानी बोली, उफ, प्यास से गला सूखा जा रहा है और सैनिक अभी तक पानी लेकर नहीं लौटा। रानी दूसरे सैनिक को कहती है, जाओ तुम पानी लेकर आओ। जी महारानी जी। एक एक करके 5 सैनिक पानी की खोज में गए तो सही, पर वापस नहीं लौटे। क्या माजरा है यह? 5 सैनिक का कहीं अता पता नहीं है। कहाँ गए वे? सारथी का भी कहीं पता नहीं है। उसी समय एक डाकू आया और बोला, जो कुछ भी तेरे पास है सब मुझे दे दे, नहीं तो तेरी मुंडी अलग कर दूंगा। कौन हो तुम? तू नहीं जानती मुझे, मैं डाकू शमशेर हूँ। तुम डाकू शमशेर हो? ज्यादा ना बोल, चुपचाप अपने सारे आभूषण उतार कर मुझे दे दे। रानी प्रमिला ने ऐसा ही किया और सारे आभूषण उतार कर डाकू शमशेर को दे दिए। जा, तेरी जान बख्शता हूँ। डाकू अपने घोड़े पर चढ़कर वहाँ से 9-11 हो गया। डाकू के जाने के बाद रानी की प्यास पुनः जागृत हो उठी। चारों ओर कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है। अगर मुझे थोड़ी देर और पानी नहीं मिला तो मैं प्यासी ही मर जाऊंगी। तभी एक ऋषि उधर से गुजरे तो रानी बोली, ऋषिवर, आपके कमंडल में पानी तो होगा? हाँ देवी, है। ऋषिवर, मैं पूठी की महारानी प्रमिला हूँ। प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। इस समय आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, पर वादा करती हूँ यदि आप मुझे पानी से भरा अपना कमंडल दे दें तो मैं पूठी जाकर आपको मालामाल कर दूंगी। मैं धन लेकर क्या करूँगा देवी? ऋषिवर, धन माल के बिना संसार में कुछ भी नहीं है और आप कह रहे हैं कि धन माल का आप क्या करेंगे? देवी, लगता है आपको अपने धन का बहुत घमंड है, तभी पानी का मूल्य चुकाने की बात कह रही हो। पर मेरे कमंडल का जल तो अमूल्य है, मैं इसे धन माल के बदले क्यों दूं भला? यह कहकर ऋषि अपने रास्ते बढ़ गया। उफ, गले में प्यास के कारण आग सी लग रही है। तभी एक राहगीर उधर से गुजरा और बोला, देवी, आप इस वीरान वन में अकेली क्या कर रही हो? राहगीर भाई, मैं प्यास से मरी जा रही हूँ, तुम मुझे 2 घूंट पानी पिला सकते हो? देवी, आप अच्छे कुल के धनवान स्त्री लग रही हो, फिर भी पानी के लिए याचना कर रही हो। राहगीर, इस समय मेरे लिए पानी दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। देवी, मुझे राह में एक ऋषि मिले थे, उन्होंने बताया था कि तुम उनसे पानी खरीदने की बात कर रही थी। हाँ, ये सच है, लेकिन अब आप पानी को अनमोल बता रही हैं। तब मैं नहीं, मेरा अहंकार ऋषि से बोल रहा था। तो ठीक है, मैं अभी आपको पानी पिलाता हूँ। पानी पीकर वह राहगीर से बोली,
राही, आप मेरे लिए देवदूत के समान सिद्ध हुए हैं। आप न आते तो मैं वन में प्यासी ही मर जाती। राहगीर, आपने मुझे पानी पिलाकर मेरे जीवन की रक्षा की है। आज पानी मुझे अमृत के समान लगा। क्या मैं अपने जीवन दाता का नाम जान सकती हूँ? देवी, मेरा नाम बसंत है। रानी प्रमिला के मस्तिष्क में मानो धमाका हुआ और वे बोली, बसंत, वही बसंत जो कुछ माह पहले पूठी के दरबार में आया था। हाँ, मैं वही बसंत हूँ महारानी जी। तो आप मुझे जानते हैं? हाँ देवी, मैं प्रथम दृष्टि में ही आपको पहचान गया था। रानी प्रमिला सोच में पड़ गई। यह देख बसंत बोला, महारानी जी, शायद आप सोच रही हैं कि जो व्यक्ति पानी पर भाषण देकर सोने के 200 मुद्राएं पुरस्कार में ले सकता है, वह पानी पिलाने का क्या मूल्य लेगा? यह सुनकर रानी प्रमिला चौंकी और बोली, बताइए, पानी को पिलाने के बदले आप कितना धन चाहते हैं? क्षमा करें महारानी जी, मैं विद्या दान के बदले पुरस्कार लेता हूँ, लेकिन प्यासे को पानी पिलाना तो मानव धर्म है। मानव धर्म अमूल्य है महारानी जी। बसंत ने यह कहकर रानी प्रमिला से विदा ली। रानी सोचने लगी, आज मुझे पानी की कीमत मालूम हुई है। तभी सभी सैनिक एक साथ वापस लौट आए और बोले, लीजिए महारानी जी, पानी पीजिए। अब मैं पानी पी चुकी हूँ। महारानी जी, ये क्या, आपके आभूषण कहाँ गए? शमशेर डाकू हमसे हमारे सारे आभूषण लूट कर ले गया। सांझ होने पर महारानी प्रमिला ससारपुर पहुंची और बोली, पिताजी महाराज, आप तो ठीक ठाक हैं। आओ बेटी, मुझे क्या हो सकता है भला? पिताजी महाराज, आप भले चंगे हैं तो आपका दूत पूठी आपके रोगी होने का समाचार लेकर क्यों पहुंचा था? हमने तो कोई दूत पूठी नहीं भेजा था बेटी। ओह, तो फिर वह कौन था जो दूत बनकर महाराज सुहेल के पास पहुंचा था? कौन हो सकता है वो? महारानी प्रमिला एक दिन अपने पिताजी के पास रुकती है और दूसरे दिन कहती है, पिताजी महाराज, अब मैं पूठी वापस जाना चाहूंगी। अच्छा बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। रानी प्रमिला ने पिताजी से विदा ली और महल वापस लौट चली। महारानी प्रमिला जब पूठी पहुंची तो राजा बोले, आओ महारानी, अब तुम्हारे पिताजी महाराज का स्वास्थ्य कैसा है? महाराज, आप ससारपुर क्यों नहीं पहुँचे? ससारपुर तो मैं तब जाता ना जब राजा ससार सेन बीमार होते। तो आपको पता था कि हमारे पिताजी महाराज बीमार नहीं थे? बिल्कुल पता था महारानी। तो आपने हमें वहाँ क्यों भेजा? ताकि महारानी तुम्हें पानी की कीमत मालूम हो सके। पानी की कीमत? महाराज, ये आप कैसी पहेलियाँ बुझा रहे हैं? साफ साफ कहिए ना। याद है महारानी, आज से 8 माह पहले आपने सोने को पानी से श्रेष्ठ बताया था। हाँ, बताया था महाराज। तुम्हारा वही भ्रम तोड़ने के लिए हमें यह सब नाटक रचना पड़ा। नाटक? महारानी, वन में जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटा वह भी हमारे नाटक का एक हिस्सा था। हाँ महारानी, वन में जो ऋषि तुम्हें मिला था वह नकली ऋषि था, हमारा भेजा हुआ। और तो और महारानी, शमशेर डाकू के रूप में हम स्वयं तुमसे वन में मिले थे। वे आप थे महाराज? हाँ महारानी, वह मैं ही था। तब आपने हमसे डाकू बनकर आभूषण क्यों छीने महाराज? ताकि आपको सोने की अहमियत मालूम हो सके। बसंत को तुमसे वन में राहगीर बनाकर मिलाना भी हमारे नाटक का ही हिस्सा था महारानी। महारानी, अब बताओ, तुम अपनी जगह ठीक थी या मैं? सोना श्रेष्ठ है या पानी? महाराज, मुझे और ज़्यादा शर्मिंदा ना करें। मुझे पानी की कीमत मालूम हो चुकी है। अब मैं कभी भी आपको विद्वानों को पुरस्कार देने से
नहीं टोकूंगी, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। हमें खुशी है महारानी कि तुम्हें अपनी गलती का पता चल गया है। इस घटना के पश्चात रानी ने कभी भी राजा को विद्वानों को पुरस्कार देने से नहीं रोका और महारानी स्वयं भी विद्वानों, लेखकों और कवियों का सम्मान करती थी। धन्यवाद।